नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुरी। जब से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुए हैं और जब से डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, तब से उनसे भी ज्यादा चर्चाओं में अगर कोई नाम है तो वो एलन मस्क का है। और मौजूदा वक्त में भी फिलहाल जो नाम सुर्खियों में हेडलाइंस बनी हुई है वो भी नाम एलन मस्क का ही है, क्योंकि एलन मस्क लगातार अपनी संपत्ति गंवा रहे हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स गौतम अडानी एलन मस्क सी मैक्सिमम कट इन नेटवर्थ चेक हु इज ऑन टॉप। फिलहाल तक अभी भी नेटवर्थ भलाई घट रही है एलन मस्क की, लेकिन टॉप पे अभी वही बने हुए हैं। पिछले 75 दिनों की अगर बात करें तो लगभग 101 अरब डॉलर से ज्यादा एलन मस्क पिछले 75 दिनों में गंवा चुके हैं। एक वक्त था जब दिसंबर के मिड में इलेक्ट होकर आए थे ट्रंप, उसके बाद लगातार उनकी नेटवर्थ बढ़ती जा रही थी, 500 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच चुकी थी, मतलब उस 500 बिलियन टच ही करने वाली थी। लेकिन उस दौर के बाद जैसे ही एलन मस्क को नुकसान होना शुरू हुआ, वो नुकसान अब तक पूरा नहीं हो पाया, उसकी भरपाई नहीं हो पाई है। पिछले 75 दिनों में 101 अरब डॉलर वो गंवा चुके हैं। मतलब हर मिनट अगर देखें तो भारतीय रुपये के हिसाब से एलन मस्क हर मिनट 8 करोड़ रुपए गंवा रहे हैं। पहले जो 500 बिलियन के आसपास, बिलियन डॉलर के आसपास संपत्ति हुआ करती थी, वो फिलहाल 385 डॉलर पर आकर टिक गई है। उनके बाद मेटा के जो सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, उनका नंबर आता है, और उसके बाद जो अमेजन के मालिक सीईओ हैं उनका नंबर आता है। एक तरफ मुकेश अंबानी है जिनकी इतनी पूरी नेटवर्थ भी नहीं है, पूरी नेटवर्थ 87.7 अरब डॉलर है, और इससे ज्यादा एलन मस्क गंवा चुके हैं। पिछले महीने में सबसे ज्यादा नुकसान अगर दुनिया में किसी को हुआ है तो वो एलन मस्क हैं और गौतम अडानी हैं, जो लगातार अपनी संपत्ति गंवा रहे हैं। 11 अरब डॉलर सिर्फ 21 फरवरी के दिन 22 अरब डॉलर एक दिन में एलन मस्क ने गंवा दिए थे। अडानी की संपत्ति भी 11 बिलियन डॉलर घटी है और फिलहाल 66.8 बिलियन डॉलर अरब डॉलर पर वो आकर थम गई है। एलन मस्क ने इन 75 दिनों में अपनी 23% दौलत गंवा दी है और फिलहाल 385 अरब डॉलर के पास वो फिलहाल बने हुए हैं। 75 दिनों में सबसे बड़ी गिरावट यह है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि टेस्ला के शेयरों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। टेस्ला सबसे ज्यादा जो कमाई एलन मस्क की हो रही है वो टेस्ला के थ्रू हो रही है, और टेस्ला के जो शेयर हैं फिलहाल घट रहे हैं, और शायद यही कारण है कि अब एलन मस्क हिंदुस्तान आना चाहते हैं। हिंदुस्तान में उन्होंने टेस्ला के लिए भर्तियां भी शुरू कर दी हैं, वैकेंसियां भी शुरू कर दी हैं। हालांकि भारत सरकार की तरफ से कोई औपचारिक ऐलान इस बात का नहीं हुआ है, लेकिन ट्रंप और मोदी की जो मुलाकात हुई थी उससे पहले एलन मस्क और मोदी की भी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद ऐसा कहा गया कि हो सकता है कि अब एलन मस्क का आने का रास्ता हिंदुस्तान में साफ हो जाए, क्योंकि 2021 में भी मस्क ने आने की बात कही थी, लेकिन टैक्स ज्यादा होने की वजह से वो नहीं आए थे। 2022 में भी आने की बात कही, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि टैक्स बहुत ज्यादा है, हम नहीं आ पाएंगे। एक अगर छोटा सा मैं आंकड़ा आपको बताऊं, टेस्ला की जो कारें हैं उसकी कम से कम कार की कीमत 70 लाख रुपए है, जो भारत के लोग हैं उनके बजट में तो शायद फिट नहीं बैठती, और अरबपति करोड़पति बहुत ज्यादा हिंदुस्तान में नहीं है। लेकिन अब अगर एलन मस्क यहां 4,150 करोड़ रुपए का अगर निवेश करते हैं, तब एलन मस्क की कारों पर भारत सरकार की तरफ से सिर्फ 15% टैक्स लिया जाएगा, जो अभी लगभग 70% टैक्स लिया जाता था। इससे पहले यह टैक्स 100% लिया जाता था, लेकिन बीच में कुछ बातचीत हुई, मुलाकात हुई, उसके बाद यह टैक्स घटाया गया 100% से 70% पर यह टैक्स लाया गया। और अब क्या जो खेवन हार है वो भारत बन सकता है एलन मस्क के लिए, क्योंकि जैसे ही प्रोडक्शन शुरू होने में तो अभी टाइम लगेगा, लेकिन अनुमति कुछ जिस तरीके से दी गई है कि 5 साल में आप 40,000 कारों को ला सकते हैं, भारत में बेच सकते हैं, जिस पर 15% आपको टैक्स देना होगा। लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि आपको निवेश करना होगा 500 बिलियन डॉलर का, लगभग 4,150 करोड़ रुपए का आपको यहां निवेश करना होगा। तो गौतम अडानी, मुकेश अंबानी और एलन मस्क लगातार जितने भी अरबपति हैं वो सब अपनी संपत्ति गंवा रहे हैं। टॉप 20 की अगर बात करें तो मुकेश अंबानी एकमात्र भारतीय हैं, 17वें स्थान पर हैं। अडानी जिस तरीके से अपनी संपत्ति गंवा रहे हैं वो टॉप 20 से भी बाहर चले गए हैं। एशिया के सबसे अमीर आदमी अभी भी मुकेश अंबानी बने हुए हैं, दुनिया के सबसे अमीर
आदमी एलन मस्क अभी भी बने हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से वो लगातार अपनी दौलत गंवा रहे हैं। हालांकि ब्लूमबर्ग की 2 दिन पहले एक रिपोर्ट भी आई थी कि ट्रंप के आने के बाद जो संपत्ति है एलन मस्क की वो 613 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है, लेकिन वो दिसंबर के मिड में 500 अरब डॉलर तो पहुंची, लेकिन उसके बाद अब घटकर लगभग 385 बिलियन डॉलर रह गई है और 101 अरब पहुंच चुकी है। आपको बताऊं, कई देशों की जीडीपी भी नहीं है जितना एलन मस्क 75 दिनों में गंवा चुके हैं। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से बहुत सारे देशों की जीडीपी का साइज 100 अरब डॉलर भी नहीं है। आईएमएफ के मुताबिक कोस्ट रिका की अनुमानित जीडीपी 100.67 बिलियन डॉलर है, जो नुकसान हुआ है उससे कम है, जबकि लग्जमबर्ग की जीडीपी का साइज 96.99 अरब डॉलर है देखने को फिलहाल मिल रहा है। और भी कई देश ऐसे हैं, क्रोएशिया है, पनामा है, तुर्कमेनिस्तान है, उरुग्वे है, सर्बिया जैसे देश की कुल जीडीपी 100 अरब डॉलर से भी काफी कम है। मतलब अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आया था जिसमें 93 अरब डॉलर का वो बजट है। मतलब उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य, 25 करोड़ से ज्यादा लोग यहां रहते हैं, उस सरकार का बजट 93 अरब डॉलर का था, लेकिन एलन मस्क 101 अरब डॉलर से ज्यादा गंवा चुके हैं पिछले 75 दिनों में, मतलब 2.5 महीने के करीब में। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि ट्रंप जब आएंगे तो एलन मस्क को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन ट्रंप के आने के बाद ऐसा लग रहा है कि एलन मस्क को फायदा तो नहीं लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा उठाना पड़ रहा है। तो अब देखना होगा आने वाले दिनों में क्या एलन मस्क इसकी भरपाई कर पाते हैं, जिस तरीके से एलन मस्क को यह नुकसान हुआ है। बाकी एलन मस्क से जुड़ी जो भी कुछ खबरें होंगी वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आपकी इस खबर पर क्या राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।